याद है हमारा वो बचपन, वो लड़ना झगड़ना और वो मना लेना। यही होता है भाई बहन का प्यार। और इसी प्यार को बढ़ाने के लिए आ रहा है रक्षाबंधन का त्यौहार। भारत त्योहारों का देश है और समय समय पर यहाँ विभिन्न धर्मों के लोगों द्वारा अपना अपना त्यौहार मनाया जाता है। हर त्यौहार कुछ न कुछ संदेश देता है। उन्हीं त्योहारों में से एक त्यौहार है रक्षाबंधन का त्यौहार। यह त्यौहार भाई बहन के अनमोल प्रेम को दर्शाता है। यह पर्व खासकर भाई बहन का त्यौहार है। सभी बहनों एवं भाइयों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार होता है। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही हैं। सभी बहनें एवं भाई रक्षाबंधन के त्यौहार मनाने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। आज वर्ग 5वीं की छात्र छात्राओं द्वारा इस त्यौहार को रोचक एवं यादगार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी बच्चे मिलकर रक्षाबंधन के त्यौहार एवं महत्व को बता रहे हैं। रक्षाबंधन भाई बहनों का वह त्यौहार है जो मुख्यतः हिंदुओं में प्रचलित है, पर इसे भारत के सभी धर्मों के लोग समान उत्साह और भाव से मनाते हैं। पूरे भारत में इस दिन का माहौल देखने लायक होता है और हो भी क्यों ना, यही तो एक ऐसा विशेष दिन है जो भाई बहनों के लिए बना है। यूं तो भारत में भाई बहनों के बीच प्रेम और कर्तव्य की भूमिका किसी एक दिन की मोहताज नहीं है, पर रक्षाबंधन के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की वजह से ही यह दिन इतना महत्वपूर्ण बना है। वर्षों से चला आ रहा यह त्यौहार आज भी बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हिंदू श्रावण मास जुलाई अगस्त के पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला यह त्यौहार भाई का बहन के प्रति प्यार का प्रतीक है। रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों की दाहिनी कलाई में राखी बांधती है, उनका तिलक करती हैं और उनसे अपनी रक्षा का संकल्प लेती है। हालांकि रक्षाबंधन की व्यापकता इससे भी कहीं ज़्यादा है। राखी बांधना सिर्फ भाई बहन के बीच का कार्यकलाप नहीं रह गया है। राखी देश की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, हितों की रक्षा आदि के लिए भी बांधी जाने लगी है। अब नीतू कुमारी रक्षाबंधन के ऐतिहासिक महत्व को बता रही है। रक्षाबंधन का इतिहास हिंदू पुराण कथाओं में है। वामनावतार नामक पौराणिक कथा में रक्षाबंधन का प्रसंग मिलता है। कथा इस प्रकार है। राजा बलि ने यज्ञ संपन्न कर स्वर्ग पर अधिकार का प्रयत्न किया तो देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी वामन ब्राह्मण बनकर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। गुरु के मना करने पर भी बलि ने 3 पग भूमि दान कर दी। वामन भगवान ने 3 पग में आकाश, पाताल और धरती नापकर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। उसने अपनी भक्ति के बल पर विष्णु जी से हर समय अपने सामने रहने का वचन ले लिया। लक्ष्मी जी इससे चिंतित हो गई। नारद जी की सलाह पर लक्ष्मी जी बलि के पास गई और रक्षा सूत्र बांधकर उसे अपना भाई बना लिया। बदले में वे विष्णु जी को अपने साथ ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। निष्ठा सिन्हा इतिहास में राखी के महत्व के बारे में बता रही है। वे कहती है, इतिहास में राखी के महत्व के अनेक उल्लेख मिलते हैं। मेवाड़ की महारानी कर्मावती ने मुगल राजा हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा याचना की थी। हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी। कहते हैं, सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के हिंदू शत्रु पुरु को राखी बांधकर उसे अपना भाई बनाया था और युद्ध के समय सिकंदर को न मारने का वचन लिया था। पुरु ने युद्ध के दौरान हाथ में बंधी राखी का
और अपनी बहन को दिए हुए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया था। अब आकाशी कुमारी महाभारत में राखी के महत्व को बता रही है। वे कहती है, महाभारत में भी रक्षाबंधन के पर्व का उल्लेख है। जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्यौहार मनाने की सलाह दी। शिशुपाल का वध करते समय कृष्ण की तर्जनी में चोट आ गई तो द्रौपदी ने लहू रोकने के लिए अपनी साड़ी फाड़कर चीर उनकी उंगली पर बांध दी थी। यह भी श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। कृष्ण ने चीरहरण के समय उनकी लाज बचाकर यह कर्ज चुकाया था। रक्षाबंधन के पर्व में परस्पर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना निहित है। प्रिया कुमारी और निधि रानी को अपनी संस्कृति पे गर्व है। उन्हें रक्षाबंधन के इस त्यौहार पे गर्व है। वे कहती है, आज यह त्यौहार हमारी संस्कृति की पहचान है और हर भारतवासी को इस त्यौहार पर गर्व है। लेकिन भारत में जहाँ बहनों के लिए विशेष पर्व को मनाया जाता है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाई की बहनों को गर्भ में ही मार देते हैं। आज कई भाइयों की कलाई पर राखी सिर्फ इसीलिए नहीं बंध पाती क्योंकि उनकी बहनों को उनके माता पिता ने इस दुनिया में आने से ही रोक दिया था। यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि जिस देश में कन्या पूजन का विधान शास्त्रों में है, वही कन्या भ्रूण हत्या के मामले सामने आते हैं। यह त्यौहार हमें यह भी याद दिलाता है कि बहनें हमारे जीवन में कितना महत्व रखती हैं। एक बच्चा किस प्रकार अपनी भावनाओं को बता रहा है, यह सुनिए। वो कहता है, कभी पिता के ना होने पर फर्ज निभाता भाई, कभी माँ की कमी को पूरा करने की कोशिश में मशरूफ बहन, कैसे तालमेल करते साथ साथ चलते हैं। कभी बचकानेपन की चंचलता सी फुदकती शरारती आँखों में, तो कभी बड़प्पन की गंभीरता को जाहिर करते चेहरे पर। कई तरह के भावों की भीड़ में भी निखरा सा कोमलता लिए दिखाई दे ही जाता है दिल में छुपा प्रेम और स्नेह का भाव। यही भाव जीवन भर राखी के पर्व पर उत्साह और उमंग बनकर बरसता है मन में। शौर्य चौधरी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहता है, जरा सोचकर देखिए कि भाई बहन का रिश्ता अपने आप में हर रिश्ते को जीने में सक्षम होता है। एक अच्छा भाई या बहन हो तो कई बार दोस्तों की कमी भी पूरी हो जाती है। आप उससे दिल की हर बात साझा जो कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ मस्ती शैतानियाँ और नोक झोंक से बेहतर आनंद क्या होगा भला। माँ या पिता से अपनी कोई फरमाइश पूरी करवानी हो या फिर किसी काम के लिए मनाना हो, आपका एक परमानेंट साथी होता है, वो साथी बहन होती है। फिर आगे कह रहा है, रक्षाबंधन हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। यह त्यौहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती हैं। भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा का वचन देता है। ये बच्चे कहते हैं कि भैया खास है और बहन उनके लिए अनमोल। चमकते पिटारे में कैद भाई बहन का रिश्ता। बच्चों के भावनाओं के साथ साथ अब मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए रिश्तों में एक अलग सा प्यार भरा अनोखा रिश्ता है भाई बहन का। कभी खट्टी मीठी नोक झोंक, कभी आपसी समझ, कभी प्यार और दुलार, तो कभी लिहाज के इर्द गिर्द घूमता यह सतरंगी रिश्ता अपने आप में कितनी ही उजली छवियां समेटे हुए हैं।
में